हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कुछ ग्रूमिंग टिप्स देने वाला हूं गर्ल्स को। तो बॉयज़ को बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को, आई मीन टू से गर्लफ्रेंड को, या फिर अपनी सिस्टर को, अपनी मदर को या भाभी को, किसी को भी आप ये टिप्स बता सकते हैं। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार सब्सक्राइब बनता है एक। देखिए, एक लड़की को घर से बाहर निकलना ही होता है, और अच्छी बात है कि लड़कियां घर से बाहर जा रही हैं। या तो वो कॉलेज जाती है, या फिर कहीं पे वर्क करने जाती हैं, या हो सकता है कि उनका कोई बिज़नेस हो। अलग अलग कारणों से लड़कियां घर से बाहर निकलती हैं। तो सबसे पहला टिप जो मैं बताता हूँ, जो ग्रूमिंग टिप है, वो यही है कि सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो बिना सनस्क्रीन के किसी भी लड़की को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे ना, तो आपका चेहरा जो है वो टैन हो जाएगा, और चेहरा टैन होने के बाद फिर भी आप ध्यान नहीं देंगे तो पिगमेंटेशन होने लगेगा, और कुछ ब्लैक और रेड स्पॉट्स डेवलप होने लगेंगे आपके चेहरे पर, और फाइनली डीकलरेशन भी हो सकता है स्किन का। तो वो बड़ी ऑड सिचुएशन होगी, ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई लड़की घर से बाहर निकले, उससे हमेशा ये बात याद रखनी है कि सनस्क्रीन का प्रयोग करना है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सनस्क्रीन बनाती है, आप जानते हैं, जैसे कि लॉरियल है, गार्नियर है, लैक्मे है। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। बाकी और कंपनीज़ भी हैं, मेरा उन पर विश्वास ही नहीं है। ये 3 कंपनीज़ हैं जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। काफ़ी सालों से कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ये लोग अपना काम करते आ रहे हैं। तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, एक तो बात याद रखना है। और सनस्क्रीन जब आप ख़रीदते हैं तो SPF का ध्यान रखिए, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन लेंगे तो उसके ऊपर SPF नंबर लिखा रहता है, तो SPF 30 इज़ ओके फॉर यू। मैं कह रहा हूँ लड़कियों से कि आप सनस्क्रीन लगाए बिना मत निकलिए। 15 मिनट्स पहले ही सनस्क्रीन लगा लीजिए, फिर ही घर से बाहर निकलिए। पर लड़कियाँ मानती ही नहीं है यार। आप लोग मानते क्यों नहीं हो यार? अगर आप लोग नहीं मानोगे तो फिर चेहरा आपका टैन हो जाएगा, फिर आप सांवले भी लगोगे दिखने में। तो फिर क्यों यार आप अपनी पर्सनालिटी ख़राब करना चाहते हो? इज़न्ट इट? तो एक बात ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है लड़कियों की, आपको रोज़ बाल धोना ही नहीं है। बिल्कुल रोज़ धोना नहीं है बाल को। बालों को धोना है सिर्फ 3 बार वीक में। मतलब ऑल्टरनेट डेज आप धो सकते हैं, या 2 दिन छोड़ के धोइए। तो ऐसा मत सोचो यार, हिंदू धर्म में दिया गया है कि पूरा सिर से हमें स्नान करना चाहिए, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ बालों को धोएंगे ना, तो बालों का जो नेचुरल फ्लूइड है वो पूरा वॉश अवे हो जाएगा। तो गलत बात है। बालों पे पानी लगने ही मत दो तब तक कि जब आप बालों को धो नहीं रहे हो। जब भी आप धोते हो तो अच्छे शैम्पू से धो, उसके बाद कंडीशनर का प्रयोग ज़रूर करो। और कंडीशनर का प्रयोग आप नहीं करेंगे ना, तो फिर बाल एकदम फिज़ी लगेंगे, मज़ा नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है गर्ल्स की, जब आप तैयार हो चुके हैं, आप बाहर जा रहे हैं, तो कुछ बेबी हेयर बाहर आने लगता है, इज़न्ट इट? ये प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के साथ पेश आती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास एलोवेरा का पेड़ है, मतलब पौधा है, पेड़ तो क्या पौधा है, तो उस एलोवेरा को निकाल लीजिए, उसको काट के अंदर से जेल निकाल लीजिए। उस जेल को आप लगा सकते हैं डायरेक्ट, तो उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, एलोवेरा का कोई पौधा नहीं है, तो एलोवेरा जेल बाज़ार में मिलता है। पतंजलि कंपनी भी बनाती है, लैक्मे भी बनाती है, बहुत सारी कंपनीज बनाती है एक्चुअली। तो वो एलोवेरा जेल आप ले लीजिए। आप मेरी बात मान के देखिए, उस हेयर पर आप एलोवेरा जेल लगाएंगे ना, तो वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा। बाकी भी जेल अवेलेबल है, जैसे बॉयज़ जो जेल लगाते हैं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जेल लगाना ही नहीं चाहिए। जेल लगाने से उसमें केमिकल होता है, वो बहुत डेंजरस है, कैंसर भी हो सकता है, और बालों को लॉन्ग टर्म में वो बहुत ही बालों के लिए डेट्रीमेंटल होता है, बहुत ही नुकसान कर सकता है। इसलिए आप याद रखिए कि अगर जेल लगाना ही है तो फिर एलोवेरा जेल लगाना है, ओके। अब ड्रेसिंग की थोड़ी बात करें। देखिए, मैंने कितनी लड़कियों को देखा है, मेरी फ्रेंड्स भी रही हैं और मेरे आस पड़ोस में रहती हैं, मेरे परिवार में भी है। मैंने देखा है कि वो 1-2 पेयर उनके पास जीन्स हैं, वही जीन्स पहन के रोज़ चले जाती हैं कॉलेज या जहाँ भी वो वर्क कर रही हैं, टॉप चेंज कर लेती हैं। ऐसा क्यों है यार? आप एक्सपेरिमेंट करने से क्यों डरते हो? आप उस लड़की के बारे में सोचो, उस लेडी के बारे में सोचो, जिसके बारे में सारे लोग बात करते हैं, जिसमें सारे लोग इंटरेस्ट लेते हैं। उस लड़की में क्या स्पेशल होता है?
उसकी ड्रेसिंग बहुत स्पेशल होती है। ड्रेसिंग स्पेशल मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, वीक में 6 डेज़ होते हैं और 7th डे तो जो है संडे होता है। संडे को तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, लेकिन 6 दिन है, आपको कहीं जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं जाते हैं, तो आप एक दिन जो है समझो कि आपने जीन्स और टॉप पहना, इट्स ओके। नेक्स्ट दिन वही ड्रेस रिपीट नहीं होना चाहिए। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। जो भी लड़के हैं कॉलेज में, जो दूसरी बंदियां हैं, आपके ऑफिस के जो लोग हैं, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। हर कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है कि अरे यार इसने तो कल पहना था वही ड्रेस पहन ली है। तो ऐसा मत करो। कभी आप जो है कुछ इन्वेस्ट करो अच्छी ड्रेसेस में। आजकल तो मीशो पे भी मिल जाएगा आपको कम रेट पर, और इवन यू कैन ट्राई आउट फ्लिपकार्ट, या फिर कहीं भी विल्स लाइफस्टाइल जा सकते हैं आप। अच्छे कपड़े ख़रीदने के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्टोर्स खुली हुई हैं, ठीक है। तो आप जाएंगे वहाँ पे, बिग बाज़ार में भी आपको मिल जाएगा अगर आप ठीक से ढूंढेंगे तो। डी मार्ट में बोलूँगा नहीं, डी मार्ट में जो कपड़े मिल रहे हैं अप टू द मार्क नहीं है। तो ये कपड़ों में कैसे एक्सपेरिमेंट करना है गर्ल्स की, जैसे कभी आपने एक दिन लॉन्ग स्कर्ट पहन ली, तो अगले दिन फिर शॉर्ट स्कर्ट पहन ली, किसी दिन बहुत शॉर्ट स्कर्ट पहन ली, कभी जीन्स पहन लिया, कभी ट्रैक सूट पहन के ही चले गए, कभी आपने सिर्फ चप्पल पहन के चले गए, कभी बेलीज पहनी आपने। ये फुटवेयर भी आप चेंज करते रहिए, कभी स्पोर्ट्स शूज़ पहना। जैसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करोगे, और वीक में एक दिन रखो यार, आप मेरी बात मान के देखो। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बड़े ट्रेडिशनल साउंड कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि जितनी सुंदर एक लड़की साड़ी में लगती है ना, जितनी सेंशुअल लगती है, जितनी सेक्सी लगती है, वो किसी भी ड्रेस में नहीं लगती है। आपने वो मूवी देखी होगी मैं हूँ ना, उसमें जब सुष्मिता सेन आती है, तो हाउ यू रियली फील। आपको याद होगा गर्ल्स की, जब आप स्कूल में पढ़ते थे और वो जो टीचर आती थी एक सेक्सी साड़ी शिफॉन की पहन के, यू रियली एनवीड हर, है ना। बॉयज़ को बहुत पसंद होती थी वो, आपकी तरफ बॉयज़ देखते नहीं थे और बॉयज़ का सारा अटेंशन उस वही टीचर ले जाती थी। तो साड़ी बहुत ही सेक्सी है। और कुछ ट्रिक बताता हूँ आपको, जो डिस्क्लोजर है कि आप अपने रिस्क पर ट्राई करिएगा। देखिए आजकल इंस्टाग्राम और बाकी चीज़ों पे क्या है, मैं देख रहा हूँ कि सब क्लीवेज दिखा दिखा के काम चल रहा है, वो तो दैट्स ओके, लेकिन ये नॉर्मल हो गया है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, देखिए अपने आप को कैरी करना एक बड़ी बात होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपने साड़ी पहनी हुई है, तो आप यहाँ वो क्लिप मत लगा लो यार, वो पिन जो होता है, पिन लगा दोगे तो सारा फन ही ख़त्म हो जाएगा। लोग देख लेंगे यार पिन लगा हुआ है। तो साड़ी को क्या फ्लो होने दो। अगर साड़ी एक दो बार भी थोड़ी नीचे गिर जाए और आप उठा दोगे ना वापस से, वो जो बात होती है ना, वो स्पेशली बॉयज़ को बहुत अट्रैक्ट करती है और जनरल पब्लिक को भी अट्रैक्ट करती है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और मैं आपको टिप बताता हूँ कि रात के समय जैसे आपने मेकअप किया हुआ है, मेक इट अ रूटीन कि सोने से पहले किसी हालत में आप अपने चेहरे को वॉश करेंगे, स्क्रब करेंगे। अगर आपने मेकअप अप्लाई किया है, और समझो मेकअप अप्लाई आपने नहीं किया है, तो भी आप अपने चेहरे को वॉश करके सोएंगे, बहुत ही ज़रूरी है। सुबह उठते से एक बार अपने रूटीन बनाइए, सुबह और शाम का ज़रूर अपने चेहरे का आप ध्यान रखिए, ओके। परफ्यूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कोई कोई लड़कियों को मैंने देखा है वो परफ्यूम पे ध्यान ही नहीं देते हैं। वो कोई भी, और कोई कोई लड़कियां तो ऐसी हैं कि ऑलमोस्ट परफ्यूम में नहा के चलती हैं, या दूसरी लड़की को पूछना पड़ जाता है, या कोई बंदा पूछता है कि भाई तुम्हारे घर पे क्या परफ्यूम की कोई बॉटल टूट गई थी क्या, इतना परफ्यूम लगा लेते हैं। तो वो शायद हो सकता है कि कोई ऐड देखते हैं ऐसे ऐसे वाला लगाने में, उसे देखकर वो इंस्पायर हो जाते हैं। ज़्यादा परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए। यू शुड स्मेल वेरी नाइस। तो अगर आप अच्छी स्मेल करेंगे तो अच्छी फ्रैग्रेंस आनी चाहिए आपके अंदर से। तो अगर आप जिम विम जाती हैं तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जिम से आप कॉलेज चली गई, ऐसा मत करिए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और ऑलवेज कीप सम मिंट इन योर बैग, कैरी बैग। तो जो आप पर्स यूज़ कर रहे हैं, बैग यूज़ कर रहे हैं, सब मिंट ज़रूर रखिए। और आजकल तो लिंकअप्स और हुकअप्स होते हैं, यू नेवर नो व्हेन यू विल रिक्वायर इट, इन द लिफ्ट, यू विल रिक्वायर इन द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, यू नेवर नो। आजकल ज़माना चेंज हो गया है, सो यू हैव टू बी एवर रेडी। और आपको वो मिंट की गोली रखनी चाहिए। बॉयज़ को क्या है, मिंट की जो खुशबू होती है वो बहुत ही पसंद है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ज़रूर मिंट का प्रयोग करें, हमेशा अपने बैग में रखें। अच्छा, और आपको याद रखना है अपने बाल के बारे में।
बाल कभी भी फिजी है लेके मत चले, आज नहीं यार कल से देखूंगी मैं, ऐसा मत सोचो। क्या पता आज ही वो बंदा आपसे बात करने आने वाला था, या आज ही वो आपको अप्रोच कर रहा है प्रपोजल के लिए। यू नेवर नो यार, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन चांस। ये तो सब चांस का गेम है, इज़न्ट इट? इसलिए ज़रूरी है आपके लिए गर्ल्स कि आप हमेशा तैयार रहें, अपने बालों को अच्छे से रखें, आप परफ्यूम लगाएं, मिंट खाएं, सनस्क्रीन लगाएं, और साथ में आपको जो मॉइस्चराइज़र लगाना है ना, ऐसा मॉइस्चराइज़र लगाओ जो थोड़ी उससे खुशबू आनी चाहिए। तो देखिए कि अगर आप किसी लड़के के बहुत ही क्लोज़ हैं और अगर वो लड़का आपके बहुत ही पास भी आता है, तो वो जो खुशबू आती है ना, लड़के कहते हैं ना कि यार तुम्हारी खुशबू का मैं दीवाना हो गया हूँ, तो वो खुशबू एक्चुअली आती उसी क्रीम से ही है। तो यू कैन ट्राई, वन आई एम टेलिंग यू, गार्नियर के जो क्रीम्स हैं मैंने देखे हैं, उनकी खुशबू बहुत ही बढ़िया है, माइंड ब्लोइंग है, मुझे तो बहुत ही पसंद है जब लड़कियां लगाती हैं वो गार्नियर की खुशबू। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, गार्नियर के क्रीम लगाइए, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और ड्रेसिंग जो है, एक दिन आप वीक में साड़ी रखिए, आपके घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे, सही बता रहा हूँ। अच्छे से तैयार, जैसे आप शादी में तैयार होते हैं ना, ऐसे कॉलेज जाइए या अपने ऑफिस जाइए, एक दिन करके देखिए। आप एक रूटीन बनाइए कि आप फ्राइडे या सैटरडे, जो भी दिन है, कभी कभी सैटरडे हॉलीडे भी रहता है, पर अगर हॉलीडे नहीं है तो फ्राइडे और सैटरडे को आप साड़ी पहन के जाइए, दूसरे दिन मत पहनिए, इट्स ओके, पर किसी दिन शॉर्ट ड्रेस, किसी दिन साड़ी पहन लीजिए। तो इस प्रकार से आपको बहुत फ़ायदा होगा। और देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो लिप का ऊपर का एरिया है, यहाँ पर कभी भी अनवांटेड हेयर को छोड़ मत दीजिए, आलस मत करिए। कोई लड़कियाँ आलस करती हैं कि अरे यार आज इट्स ओके, आज रहने दो। बॉयज़ बहुत ही ऑब्जर्व करते हैं ऐसे। तो कोई भी अगर ऐसे लिप के आसपास, अपर लिप पर आपके कुछ हेयर हैं, तो उसको ज़रूर रिमूव कर दीजिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉडी में आपके कहीं भी हेयर है तो उसको आपको रिमूव करना है, ट्रिम करके रखना है। आप रोज़ बाहर जाते हैं, आप डेट्स पे जाते हैं, आप अपने बॉयफ्रेंड के बहुत करीब हैं, कब आप लेवल 1 2 3 पे चले जाओगे, यू नेवर नो। लड़कियां स्कर्ट्स पहनती हैं तो वो लोग क्या है, जहाँ तक स्कर्ट है बस वहीं तक ही वैक्सिंग करती हैं, ऊपर नहीं करती हैं। ऐसा मत करो यार, क्योंकि यू नेवर नो विच इज़ दैट डेट। तो कभी फिर लास्ट मोमेंट में आप नहीं कर पाओगे। और ऐसा क्या है, अगर आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, आप किसी लड़के के साथ गए हैं और हेयर हर जगह है, हर जगह में बात, अंदर बाहर सब जगह, बहुत ही ऑड लगता है। तो वो नहीं होना चाहिए, लड़कों को पसंद भी नहीं होता है, ठीक है? तो बस ये टिप्स आपको फॉलो करना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई मनीष मल्होत्रा की ड्रेस पहने, उसकी डिज़ाइन, या कोई महंगे महंगे ड्रेस पहने, आप अपने डैड या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के सारे पैसे खर्च करवा दें, ऐसा मत करिए। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप जनपद पालिका बाज़ार जाएंगे ना और ढंग से ढूंढेंगे तो आपको वो ड्रेसेस मिल जाएंगी। हर एक सिटी में एक ऐसी गली होती है जहाँ पर ऐसी ट्रेंडिंग ड्रेसेस आपको मिल जाएगी। कुछ कुछ बहुत चीप मिलेगी वहाँ पे, चीप सिर्फ प्राइस में नहीं, दिखने में भी चीप, लेकिन आपको वो जवेरी की नज़र रख रही हैं एक्चुअली। यू हैव टू रियली फाइंड इट आउट। डायमंड मिलता है जवेरी को, तो इसलिए आप जाइए और उसको फाइंड आउट करिए। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो फैशन स्ट्रीट है आपके लिए, वहाँ चले जाइए। डोंट इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी फॉर ब्रांड्स। ब्रांड्स कोई नहीं देखता है, सही बता रहा हूँ। ब्रांड्स में इतना पैसा मत लगाइए, बल्कि आप जो है कपड़ों का टेक्सचर देखिए, उसका कलर देखिए। अगर आपका रंग थोड़ा सा सांवला है, ज़्यादा गोरा नहीं है, तो अवॉइड वेयरिंग से लाइक लेमन येलो और समथिंग, एकदम येलो वाली जो ड्रेस है वो कलर यूज़ मत करिए। ब्लैक यू कैन वेयर, ब्लैक इज़ रियली सेक्सी। एंड वाइट एनी टाइम इट्स वेरी सेक्सी। तो वाइट टॉप अगर आप पहनते हैं या ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, इट रियली लुक्स वेरी सेंशुअस, वेरी सेक्सी। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन रखिए आप बिल्कुल एवरी डे, वैरायटी की तरफ जाइए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ मैं आपको, आपके चेहरे पर वो $1,000,000 स्माइल होनी चाहिए। आप जब जाती हैं बाहर, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो बिल्कुल बकर 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 करती हैं। अगर आप खास फ्रेंड्स के ग्रुप में हो तो आपको टॉलरेट कर लेगा हर कोई इंसान, नहीं आप ऑफिस मीटिंग में गए हैं, मैरिज में गए हैं, कॉलेज में गए हैं, जहाँ अनजाने लोग भी आसपास हैं, अगर ज़्यादा आप बातें करेंगे ना, जस्ट टू शो ऑफ, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बातें करेंगे और ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनेंगे, उससे भी गलत इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए मेरा सजेशन है आपको कि ऐसा मत करिए, जितनी ज़रूरत है उतनी बोलिए, आपकी स्माइल से ही काम चलाइए। $1,000,000 स्माइल रखिए।
आप भी सेंस ऑफ ह्यूमर का उपयोग करिए। अगर आप जिस तरीके के इंसान हैं वैसे ही अपने आप को फ्लॉन्ट करिए। ऐसा नहीं कि किसी और की पर्सनालिटी अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, किसी और को कॉपी मत करिए। पब्लिक सब जानती है, वो सब जान जाएगी अगर आप किसी और को कॉपी करेंगे तो। डोंट कॉपी एनीवन, बी योरसेल्फ। जैसे समझो कि आप ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, आप पंजाब से हैं कि हा हा ऐसे हंसते हैं, तो ऐसे ही हंसिए। आपकी स्माइल एकदम छोटी सी स्माइल है, क्यूट सी, तो वैसे ही हंसिए। और चलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप चलते हैं तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, कि मैं घर से आप निकल रही हो तो आप कैसे चल के जाओगी, कैसे अपना बैग कैरी करोगी, कैसे अपने बालों को आप हिलाओगी। ये सब बातें बहुत ही मैटर करती है रियली। तो घर पे आप चल चल के अपना वीडियो बना के भी देखो कि किस तरीके से आप चल रही हो, और ये सब चीज़ें आप अप्लाई करो। तो जो मैंने टिप्स आपको बताई है शायद आपके काम आएंगी ज़रूर। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही। और साथ में हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड हो, उसको भी ज़रूरत हो, थोड़ी डिप्रेस्ड हो रही हो क्योंकि उनमें इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रही हो, तो मेरी पूरी परमिशन है, आप मेरे वीडियो को उनसे शेयर कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी और टिप के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।